अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबाब ज़ीबकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आजकल इस पे मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं, तो आज इस नज़्म के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। ज़रा समाअत फरमाइएगा। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं हम नज़्म की तरफ। आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की लिखी हुई नज़्म शमा और शायर का आखिरी बंद लेके आया हूँ। ये उम्मीद से भरपूर बंद है जिसमें अल्लामा इकबाल ने आने वाले वक्त के हवाले से कुछ पेशीनगोइयाँ की हैं। तो इकबाल फरमाते हैं, आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, यानी आसमान जो है सुबह के नूर से आईने की तरह बन जाएगा, रोशन हो जाएगा। मायूसी की जो रात है ये छट जाएगी और उम्मीद की सुबह तुलू होगी, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। सीमा पा यानी पारे की तरह निकल जाएगी। जिस तरह पारा चला जाता है, पारे को एक जगह करार नहीं होता, इसी तरह रात का अंधेरा भी पारा बन के निकल जाएगा। और इस कदर होगी तरन्नुम आफरी बादे बहार, और बहार की हवा इस कदर तरन्नुम से, इस कदर गीतों से भरी हुई होगी कि निकहते खाबीदा गुंचे की निवाह हो जाए। निकहते खाबीदा गुंचे की नवा हो जाएगी। सोई हुई खुशबू जो है ये गुंचे की आवाज़ बन जाएगी, यानी कलियों में जो खुशबू छुपी हुई है ये दुनिया में फैल जाएगी। मतलब ये कि इस्लाम का पैगाम दुनिया में फैलेगा। एक मर्तबा फिर मुसलमानों को अरूज मिलेगा और आ मिलेंगे सीना चाकाने चमन से सीना चाक, यानी बाग में जिन लोगों के सीने चाक हुए हैं उनसे दुनिया के सीना चाक आके मिलेंगे। बाग में सीना चाक होते हैं फूलों के, यानी फूलों जो कलियां हैं उनका सीना चाक होता है और वो फूल बनते हैं। तो इकबाल कहते हैं कि बाग के फूलों से ये लोग आके मिलेंगे। मतलब ये कि मुसलमानों के दरमियान एक मर्तबा फिर इत्तेहाद हो जाएगा। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन से काम लेते हुए मुसलमान जो है दुश्मन का मुकाबला करेंगे। और बज़्म गुल की हम नफस बादे सबा हो जाएगी। सुबह की जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, बज़्म गुल की हम नफस बन जाएगी, फूल की महफिल के साथ सांस लेने वाली बन जाएगी। और शबनम अफशानी मेरी पैदा करेगी सोज़ो साज, और मेरी जो शबनम अफशानी है, मैं जो आंसू बहा रहा हूँ, इससे क्या होगा, सोज और साज पैदा होगा, जलन भी पैदा होगी और मौसीकी भी पैदा होगी। सोज और साज पैदा होगा। इस चमन की हर कली दर्द आशना हो जाएगी, और इस चमन की हर कली दर्द को जानने वाली दर्द की वाकिफकार बन जाएगी। इस चमन की हर कली दर्द आशना हो जाएगी। और देख लोगे सतवत रफ्तार दरिया का माल, तुम देखोगे कि दरिया की जो रफ्तार है, उसकी जो शान व शौकत है, उसका क्या अंजाम होना है। और मौजे मुस्तर ही उसे जंजीरें पा हो जाएगी। जो बेचैन मौजें हैं उसके पैरों की जंजीर बन जाएंगी। मतलब ये कि इस्लाम के दुश्मन जो इस वक्त तरक्की किए जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ये बहुत जल्द रुक जाएंगे। और ये जो कमज़ोर मुसलमान हैं, ये जो ज़वाल का शिकार मुसलमान हैं, उनके पैरों में जंजीर डाल के उनकी रफ्तार को रोक देंगे। और फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, दिलों को फिर सजदे का पैगाम याद आए, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, यानी अल्लाह पाक का जो पैगाम था वो एक मर्तबा फिर दिलों को याद आ जाएगा। और फिर जबीं खाके हरम से आशना हो जाएगी, और फिर हमारी पेशानी खाके हरम से आशना हो जाएगी, हरम की खाक से वाकिफ बन जाएगी, हरम की खाक को पहचान लेगी। मतलब ये कि मुसलमान फिर अल्लाह के हुजूर सर बसजूद होंगे और अपने दीन की तरफ लौट जाएंगे। और नालाए सयाद से होंगे नवाज सामा तयूर, और खून गुलची से कली रंगी कभी अकबा हो जाएगी। नालाए सयाद से जो शिकारी है, जो मुसलमानों को इस वक्त शिकार कर रहे हैं, जो इस्लाम के दुश्मन हैं, ये रोएंगे और
जो मुसलमान हैं उनको फ़ायदा होगा, उनकी आवाज़ बुलंद होगी और खून गुलची से कली रंगी कबा हो जाएगी, और जो हमारा खून बहा रहे हैं उनका खून बहेगा और ये कलियां जो हैं रंगीन हो जाएंगी। गुलची का मतलब फूल तोड़ने वाला, यानी जो अब मुसलमानों को नुकसान दे रहे हैं इनका भी नुकसान होगा और मुसलमानों को अरूज मिलेगा। और आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मेरी आंख इस वक्त जो दुनिया के हालात देख रही है ये मैं अपने होठों पे ला नहीं सकता। इकबाल के दौर में भी बोलने पे पाबंदी होगी। महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मैं हैरान हूँ कि ये दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, दुनिया में किस तरह की तब्दीली आ जाएगी। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, रात जो है ये सूरज के जलवे से गुरेज़ा होगी, सूरज के जलवे से हट जाएगी। जब सूरज का जलवा नज़र आएगा तो ये रात छुप जाएगी, गायब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। और ये चमन, ये बाग क्या होगा, नगमा तौहीद से भर जाएगा। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा सुनाया जाएगा। मतलब ये कि मुसलमानों को एक मर्तबा फिर उरूज मिलेगा। दुआ है कि अल्लाह पाक इकबाल की ये पेशन गोइयाँ जल्द अज जल्द पूरी करे और मुसलमानों को उरूज मिले। उम्मीद है ये नज़्म आपको समझ आई होगी। अगर कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके बताइए, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।